हॉलीवुड पिछले कुछ सालों से एक फेज से गुजर रहा है जहां आइडियाज कम हो चले और रेपिटेशन ज्यादा हो गई है, जैसे सीक्वल्स, प्रीक्वल, रिबूट्स और मल्टीवर्स। ऑडियंस ने सब देख लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडियंस सिनेमा से बोर हो चुकी है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि ऑडियंस फॉर्मूले से बोर हो चुकी है। और जो अपडेट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो इस बात का सिग्नल देती है कि हॉलीवुड अब शायद थोड़ा सा रिस्क लेने के मूड में आ चुका है। सबसे पहले बात करते हैं स्पॉन मूवीज की। अगर तुम 90s के कॉमिक फॉलो करते हो तो तुम अच्छे से जानते हो कि स्पॉन एक नॉर्मल सुपर हीरो तो नहीं है। स्पॉन एक डार्क, वॉयलेंट और अनकंफर्टेबल हीरो है जो कभी भी फन फॉर ऑल एजेस नहीं रहा है। प्रॉब्लम ये थी कि स्पॉन की मूवी हर कुछ सालों में अनाउंस तो होती थी और फिर डब्बा बंद हो जाती थी। अब फाइनली रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि जेमी फॉक्स वाली स्पॉन की मूवी की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है और ये अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। इस वर्जन की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेकर्स इसे ट्रेडिशनल सुपर हीरो मूवी बनाना ही नहीं चाहते हैं। ये मूवी ज्यादा फोकस करेगी हॉरर और एक ब्रोकन सोल पर। अगर ये अप्रोच सही साबित हुआ तो स्पॉन वो मूवी बन सकती है जो प्रूव करेगी कि सुपर हीरो सिनेमा सिर्फ फैमिली एंटरटेनमेंट नहीं होती है। और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये मूवी ऑडियंस के लिए तरस जाएगी। अब आते हैं एक ऐसे रूमर पर जिसके बारे में हर जगह हल्ला मचा हुआ है, जो है हेनरी कैविल और मार्वल स्टूडियो से रिलेटेड। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्वल हेनरी कैविल को द बियॉन्डर के रोल के लिए कंसीडर कर रहा है, क्योंकि भाई बियॉन्डर कोई नॉर्मल कैरेक्टर तो नहीं है। कॉमिक में बियॉन्डर रियलिटी से ऊपर एग्जिस्ट करता है, गॉड्स को टॉय की तरह ट्रीट करता है और सीक्रेट वॉर्ड्स का बैकबोन है। अगर मार्वल फ्यूचर में सीक्रेट वॉर्ड को सीरियस बनाना चाहता है तो बियॉन्डर का रोल एक्सट्रीमली क्रूशियल हो जाता है। हेनरी कैविल इस रोल में इसलिए फिट लगते हैं क्योंकि उनके पास एक नेचुरल ग्रेविटास है। वो बोलते कम हैं लेकिन स्क्रीन पर उनकी प्रेजेंस हमेशा से कमाल की रही है। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर होनी चाहिए, अभी ये सिर्फ र्यूमर है। मार्वल के केस में जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो तब तक कुछ भी कंफर्म नहीं हो सकता। हॉरर फैंस के लिए भी एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। एंडी और बारबरा मुस्चेटी ने कंफर्म किया है कि इट का एक एक्सटेंडेड कट प्लान किया जा रहा है और इस वर्जन में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को मर्ज किया जाएगा। साथ ही कुछ न्यू सीन्स भी ऐड होंगे जो पेनीवाइज की माइथोलॉजी पर ज्यादा फोकस करेंगे। इसमें आइडिया ये नहीं है कि मूवी बस लंबी हो जाए, बल्कि पर्पस ये है कि स्टोरी एक कंटिन्यूएशन नाइटमेयर की तरफ फील हो। अगर एग्जीक्यूशन सही हुआ तो ये इट का सबसे इंटेंस वर्जन हो सकता है। दोस्तों, द कंज्यूरिंग यूनिवर्स ने हमें बहुत कुछ दिया है, जैसे एनाबेला, वलक और ढेर सारे गूज़बम्प्स। पर सच कहूँ तो रिसेंट फिल्म थोड़ी रिपीटेटिव सी होने लगी थी। लेकिन अब इस यूनिवर्स की एक नई फिल्म अनाउंस हुई है, द कंज्यूरिंग फर्स्ट कम्युनियन, जिसका रिलीज डेट 10 सितंबर 2027 की रखी गई है। वॉरेन कपेल का ये सबसे पहला केस होने वाला है जिसमें चर्च सेंट्रिक हॉरर देखने को मिलेगा। इस बार मेकर्स ने अगर इविल ओरिजिन के साथ इसमें ढेर सारे जंप स्केर्स डाल दिए तो एक कंजूरिंग यूनिवर्स को फ्रेश फील दे सकती है। अब बात करते हैं सबसे कमाल की अपडेट की। रूसो ब्रदर्स का कहना है कि एवेंजर्स डूम्सडे वो फिल्म होगी जो मार्वल ने अब तक किया है उन सबको पीछे छोड़ देगी। उनके अकॉर्डिंग ओपनिंग सीन ब्लास्ट होगा जिसमें एक्शन कभी स्लो नहीं होने वाला और इसका स्केल एंड गेम से भी बड़ा होने वाला है। इसलिए सवाल यह है, क्या डूम्सडे सिर्फ बिगर होगी या इमोशनली भी कनेक्ट करेगी। अगली खबर है 1999 की द मम्मी मूवी से। तो तुमको बैनी याद तो होगा ही। रिपोर्ट्स के मुताबिक केविन जे ओकॉनर वापस आ सकते हैं बैनी बनकर। अगर ये मूवी ओल्ड स्कूल एडवेंचर टोन पकड़ लेती है तो ये सिर्फ रिबूट नहीं होगी, बल्कि एक प्रॉपर कमबैक हो सकता है। दोस्तों, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में एरोगन एक कैरेक्टर नहीं है, बल्कि वो एक इमोशन है। तो अभी एक यंग एरोगन की कास्टिंग चल रही है और फैंस इस रोल में हेनरी कैविल को देखना चाहते हैं। अब हेनरी कैविल का नाम आते ही फैंडम स्प्लिट हो गए हैं, क्योंकि भाई मिडिल अर्थ के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट करना बहुत रिस्की हो सकता है। वही यूनिवर्सल स्टूडियो द रॉक को स्कॉर्पियन किंग के रोल में वापस लाना चाहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि द रॉक अगली द मम्मी मूवी में कैमियो अपीयरेंस कर सकते हैं। अगर ये सच हुआ ना दोस्तों, तो ये एक फुल सर्कल मूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि द मम्मी रिटर्न फिल्म से ही द रॉक ने हॉलीवुड में एंट्री ली थी। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए रिबूट होगा या फिर यूनिवर्सल एक कनेक्टेड द मम्मी एंड द स्कॉर्पियन किंग का यूनिवर्स बनाना चाहता है। अब आते सबसे धांसू रूमर्स पर, क्योंकि स्पेकुलेशन चल रही है कि जैक स्नाइडर एक सोलो बैटमैन मूवी पर काम कर रहे हैं और वो भी नेटफ्लिक्स के लिए। ये मूवी ट्रेडिशनल डीसी स्टूडियो सिस्टम से कम्प्लीटली अलग होगी। अगर तुम स्नाइडर के बैटमैन को समझते हो तो तुम्हें पता ही है, ये गैजेट्स और जॉक्स वाला बैटमैन नहीं होता है। स्नाइडर का बैटमैन साइकोलॉजिकल और इमोशनली हैवी होता है। अब नेटफ्लिक्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ गेम चेंजर हो सकता है। अभी कुछ कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो ये आइडिया ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि फैंडम फिर से लाइव हो गए हैं। अब आखिरी अपडेट है बुलेट ट्रेन मूवी से, जो सरप्राइजिंगली हिट थी।
रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ब्रैड पिट वापस आ रहे हैं, साथ में सैंडर ब्लॉक भी हो सकती है। इस सीक्वल ने अगर सेम एनर्जी मेंटेन की तो ऑडियंस को मजा आने वाला है। तो दोस्तों, हॉलीवुड एक दोराहे पे खड़ा है। एक साइड है नॉस्टैल्जिया, बिग फ्रेंचाइजी और बिग प्रॉमिस, तो दूसरी तरफ है ऑडियंस फटीग। अब सवाल ये नहीं है कि अपडेट एक्साइटिंग है या नहीं, सवाल तो ये है क्या एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा। कमेंट में बताओ। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।